Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and in my live class I have discussed some questions with you that are very important for the exam point of view. Let's start the topic of today, that is the formal informal credit, who gets what. That is the part of the third chapter, money and credit. Graph 2 shows the importance of formal informal sources of credit for people in urban area. ये जो ग्राफ 2 दिया गया है इसमें 4 फिगर दिखाई गई है पाई चार्ट के रूप में। ये चारों क्या दिखा रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के स्रोत का महत्व क्या है। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। यहाँ लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अर्बन एरियाज के लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पुअर टू रिच के कैटेगरीज बनाई गई हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द 85% ऑफ द लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। 85% जो गरीब लोग हैं शहरों में रहने वाले वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना प्रेफर करते हैं, जबकि जो बाकी के जो पुअर हैं वो 15% ऐसे हैं जो फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। फिर बात करते हैं कि जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत संपत्ति है, फ्यू एसेट्स के साथ जो हाउस होल्ड वहाँ अर्बन एरियाज में रिसाइड करते हैं, उनमें से 53% इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, 47% फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। फिर जिनके पास थोड़ी अच्छी और कंडीशन, इनसे अच्छी कंडीशन में जो लोग हैं वो 72% तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं और 28% लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से। फिर अब जब बात आती है रिच जो हाउस होल्ड्स है यानी अमीर परिवारों की, तो ये जो अमीर परिवार हैं ये भी 90% ऐसे रिच हाउस होल्ड्स हैं जो कि फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना ही प्रेफर करते हैं और 10% हैं जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। व्हाट डू यू फाइंड? ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। देखिए यहाँ पर सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, बाकी 90% कहाँ से ले रहे हैं? फॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं। सिमिलर पैटर्न यही रूरल एरियाज में भी देखने को मिलता है। जो रिच हाउस होल्ड्स होते हैं चाहे वो अर्बन एरियाज के हों और चाहे रूरल एरियाज के हों, वो आम तौर पर चीप क्रेडिट की को प्रेफर करते हैं और चीप जो इंटरेस्ट रेट है वो उन्हें मिलता है फॉर्मल सोर्सेज से, फॉर्मल लेंडर से। Whereas the poor households have to pay a heavy price for borrowing, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज लेने के एवज में काफ़ी कुछ जो है पैसा देना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा अपने लिए गए ऋण का भार ज़्यादा होता है उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना प्रेफर करते हैं, इस वजह से उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। वट डज ऑल दिस सजेस्ट? ये क्या चीज़ें बताती हैं हमें? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. पहली बात यह है कि जो औपचारिक ऋण के स्रोत हैं वो गांव के लोगों की सिर्फ आधे ऋण की जो आवश्यकता है, टोटल 100% जो ऋण की आवश्यकता होती है उसको 50% ही कवर अप कर पाते हैं, यानी सिर्फ 50% लोगों को ही फॉर्मल सोर्सेज से लोन मिल पाता है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। और जो बाकी 50% है बेटा नियर अबाउट, वो कहाँ से पूरा हो रहा है? उनका ये ज़रूरतें उनकी इनफॉर्मल सोर्सेज से पूरी हो रही है, यानी अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से उन्हें ऋण लेना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पर बेटा आप देख पा रहे हैं, मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोअर्स। ज़्यादातर जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं वो लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और इसके साथ साथ उनकी जो इनकम है वो कम रह जाती है, यानी वो उधार चुकाते चुकाते अपनी पूरी इनकम में से हाथ धो बैठते हैं समटाइम्स, और कई बार उन्हें बहुत कम जो है इनकम उनके पास बचती है क्योंकि उन्हें जो हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है जो कि उन्होंने मनी लैंड की है उस पर। Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas. इसलिए ज़रूरी है कि ये बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करें? रूरल एरियाज में अपनी मनी लेंडिंग की जो प्रोसेस है उसे इंक्रीज करें, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, ताकि अनौपचारिक ऋण के स्रोतों पर जो ग्रामीण लोगों की जो निर्भरता है वो कम की जा सके, उनकी वो जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। सेकेंडली, दूसरा, while formal sector
loans need to expand, it is also necessary that everyone receives the loans। जब सिर्फ फॉर्मल सेक्टर की इस्टेब्लिशमेंट और उसका एक्सटेंशन रूरल एरियाज में कर देना ही काफ़ी नहीं होता बेटा, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ये अपना लोन सभी को दें। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच पर्सन ही इनसे लोन ले पाए और पुअर पर्सन इससे डिप्राइव रह जाए, मीन से वंचित रह जाएं। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड्स हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट। अभी की जो बात हम कर रहे थे कि ज़्यादातर अमीर लोग ही फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जबकि पुअर पर्सन को टोटली डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर। तो ये कंडीशन नहीं रहनी चाहिए। It is important that the formal credit is distributing more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans। तो अब यहाँ पे फॉर्मल लोन की बात की जा रही है। तो फॉर्मल लोन में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवारों को चीपर लोन मिल सके, उसका फ़ायदा वो उठा सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ रिच पर्सन तक ही लिमिटेड ये जो संसाधन हैं नहीं रह जाने चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपका ये लेटेस्ट वर्क दीज आउट टर्म दी हुई है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप अपने लेवल पर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि ये पहले भी आपको समझाए जा चुके हैं। तो मैं आ रही हूँ, नेक्स्ट कंटेंट हमारे है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं, क्या चीज़ होती हैं, यानी किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं, कौन इसके मेंबर होते हैं, कितना अमाउंट ये सेव करते हैं, कैसे ये मनी लैंड करते हैं, वो सारी प्रोसेस हम इसमें समझने वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसीलिए 5 मार्क्स में नॉर्मली मैंने इसको ऑब्जर्व किया है एग्ज़ाम पैटर्न में भी। तो आप इसको कंसीडर कीजिएगा एज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। In the previous section we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि ज़्यादातर जो पुअर फैमिलीज हैं वो टोटली इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड करती हैं। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? इसका आंसर ये है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। बैंक जो हैं ग्रामीण भारत में सब जगह पर मौजूद नहीं है। पहला रीज़न तो यही लिखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कह सकते हैं कि ये लोग क्यों डिपेंडेंट हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पर। अभी मैंने लाइव क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग ए लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफ़िकल्ट दैन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। अब ये देखिए कि जहाँ पर बैंक होता है लोन फैसिलिटी देने के लिए, तो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना तो आसान रहता है एज पर कंपैरिजन ऑफ बैंक, क्योंकि बैंक की कुछ प्रोसेसेस भी होती हैं। दूसरी उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो नियर बाई एरियाज में है या नहीं है। तो ऐसे में इनफॉर्मल सोर्सेज सब जगह पाए जाते हैं, इसलिए लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं रूरल इंडिया के अंदर। एज वी सो फॉर मेघा, बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेक्टर। जैसा कि हमने मेघा के केस में देखा था, क्या देखा था कि एक होम लोन लेने के लिए उसे काफ़ी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े और कोलेक्ट्रल भी देना पड़ा। तो ये एक मस्ट कंडीशन है फॉर्मल सेक्टर की। एब्सेंस ऑफ कोलेक्ट्रल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स। कोलेक्ट्रल का ना होना ही जो फॉर्मल सेक्टर के जो क्रेडिट सोर्सेज हैं उनकी एक मेन प्रॉब्लम रह जाती है, जिसकी वजह से लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते। विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन, जो कि गरीब इंसानों को बैंक से लोन लेने के लिए रोकता है। इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोअर्स पर्सनली। जो अनौपचारिक ऋण के स्रोत हैं उनको हम व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं और जानते हैं, और इसी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। बिना कोलेक्ट्रल दिए भी काम चल जाता है और दोनों पर्सन रेडी हो जाते हैं मनी लैंडिंग के लिए और मनी बोरोइंग के लिए। द बोरोअर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। एक और भी फ़ायदा ये है कि जैसे इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है, आपने एक पिछला लोन रिपे नहीं किया, इसके बावजूद भी आपको दूसरा नया लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जबकि फॉर्मल सेक्टर में जब तक आप एक लोन को रिपे नहीं करते तो आपको दूसरे लोन की होप नहीं करनी चाहिए। हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट and keep no records of the transactions and harass the poor borrowers। और इसमें एक और भी कठिनाइयाँ ये है इनफॉर्मल सोर्सेज की, ये ड्रॉबैक्स भी हम कह सकते हैं कि इसमें हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, कोई किसी टाइप का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ट्रांजैक्शन का, आदान प्रदान का, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता, और इसकी वजह से जो गरीब ऋण लेने वाले लोग हैं उन्हें लोग परेशान करते हैं, जो कि लेंडर्स हैं, यानी मनी लेंडर उनको परेशान करते हैं।
In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. तो आजकल क्या होने लगा है कि लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं गरीब लोगों की मदद करने के लिए, नए तरीके ईजाद किए जा चुके हैं. द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर. और इसका एक जो विचार लोगों के मन में आया वो है ग्रामीण लोगों का, और ख़ास करके ग्रामीण गरीब लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें व्यवस्थित करना. द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वीमेन. और ख़ास करके औरतों को ऑर्गेनाइज करना, किसमें असेंबल करने के लिए इनकी गैदरिंग करवाई जाती है. एक स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए जाते हैं जिन्हें SHG ग्रुप कहा जाता है. यानी यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं डिफरेंट विलेजेस के अंदर, जो कि 15 to 20 मेंबर्स होती हैं वीमेन उसकी. और इसके अलावा ये पड़ोस की महिलाएं होती हैं जो कि आमतौर पर एक नॉर्मल मीटिंग करती हैं हर महीने, और जिसमें वो अपनी सेविंग को डिपॉजिट करती हैं 25 रुपीज़ से 100 रुपीज़ या इससे ज़्यादा. ये इनकी सेविंग होती है, मंथली ये इसको सेव करती हैं और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती हैं. डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, ये इस पर डिपेंड करता है कि लोग कितना सेव कर सकते हैं. पीपल कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप्स इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स. इस ग्रुप की जो महिलाएं हैं अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए यहाँ से लोन दे भी सकती हैं. द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट इज द मनी लेंडर चार्जेज. इस ग्रुप को भी इंटरेस्ट रेट मिलता है. जिस पर्सन ने इससे लोन लिया है, जिस मेंबर ने अपने ही ग्रुप से लोन लिया है, तो उस पर्सन को इंटरेस्ट रेट भी लगता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो इजीली इसको रिपे कर पाता है. जबकि मनी लेंडर का जो ये कहेंगे हम इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. आफ्टर अ ईयर और 2 इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, अगर 1 या 2 साल तक ये जो ग्रुप बनाए गए हैं सेविंग के लिए, ये रेगुलरली अपना काम अच्छे से करते हैं, इट बिकम्स एलिजिबल टू अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक. तो ये बैंक से लोन लेने के लिए लायक हो जाते हैं, मीन्स एलिजिबल पर्सन बन जाते हैं. यानी बैंक इनको लोन प्रोवाइड करने के लिए हाँ भर सकता है. तो ये जो अपनी सेविंग रखती हैं वहाँ पर एक अकाउंट खुलवाकर, उस अकाउंट में रखे गए पैसे को ये जो है कोलेटरल के रूप में यूज करके बैंक के थ्रू एक बड़ा लोन पास करवा सकती हैं और अपने मेंबर्स को दे सकती हैं. तो इससे क्या होगा, लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप. लोन किसके नाम पर जारी करेगा बैंक, उस ग्रुप के नाम पर. इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये खुद के रोजगार की अवसर बढ़ाने के लिए किया जाता है. यानी उस ग्रुप की मेंबर लेडीज हैं उनको अपने ही बिजनेस को रन करने के लिए, नए बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए ये हेल्प करता है. फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड. छोटे लोन पास किए जाते हैं ताकि गिरवी रखी ज़मीन को छुड़वाया जा सके. फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल, या फिर अपने उद्योग धंधे या अपनी खेती बाड़ी के जो काम में जो कैपिटल की नीड रहती है उसको पूरा करने के लिए, जैसे बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स लाइक बैम्बू एंड क्लॉथ. फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, घर का सामान बनाने के लिए. फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, और अपनी पूंजी बनाने के लिए, कोई मशीनरी बाय करने के लिए, जैसे सीविंग मशीन हैं, हैंडलूम्स हैं, कैटल हैं. इन सब की परचेजिंग बहुत ही ईजी हो जाती है जब वो अपने ही ग्रुप से लोन उठाती हैं, जो कि पहले उन्हें सोचना पड़ता था, या फिर वो डेब्ट ट्रैप में फंसती थी, या किसी भी वजह से उन्हें हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था. मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स. ज़्यादातर लोन से रिगार्डिंग और सेविंग से रिगार्डिंग जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो ग्रुप के मेंबर्स खुद मिल बैठ कर ही लेते हैं. द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन टू बी गारंटीड. ये ग्रुप डिसाइड करता है कि किसको लोन देना चाहिए. लोन देने का पर्पज़ भी वो पूछते हैं, भाई क्या करोगे आप इस पैसे का, अमाउंट कितना देना चाहिए, या फिर इसके अलावा इंटरेस्ट टू बी चार्ज, इसके ऊपर क्या कितना इंटरेस्ट लगेगा, रिपेमेंट मोड क्या रहेगा. इन सब बातों पर मिलकर वो चर्चा करते हैं और डिसीजन लेते हैं. ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन. यही वो ग्रुप है जो लोन रिपेमेंट के लिए भी जिम्मेदार है. यानी अगर मान लो बैंक से लोन लिया है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है. अगर वो पर्सन मना कर दे या फिर उससे वो लोन रिपे ना हो पाए, तो ऐसे में कौन रिस्पॉन्सिबल बनेगा. बैंक का लोन कौन रिपे करेगा, ये ग्रुप करेगा. और कैसे करेगा, वो सेविंग से ही होगा.
आगे चलकर ये लेडीज एक दूसरे की हेल्प भी करती है इन केसेस में। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाई एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाई अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। एक भी व्यक्ति द्वारा जब लोन वापस नहीं किया जाता तो इस चीज़ को दूसरे ग्रुप के इस ग्रुप के जो दूसरे मेंबर हैं वो सीरियसली लेते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि वो टाइम पर उसको डिपॉजिट करा सके। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, इसी विशेषता के कारण बैंक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगरली इन लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। वो पुअर वीमेन के इन ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें और इनकी जो सेविंग मनी होती है, जो मंथली इनके सेविंग बैंक अकाउंट में सेव है, उसको एज ए कोलेट्रल वो यूज करके इनको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे कि ये आगे अपनी एक दूसरे मेंबर्स की हेल्प कर सकें। थर्स द एसएचजी हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। इस प्रकार देखा आपने कि एसएचजी ग्रुप क्या कर रही है, कोलेट्रल की जो मेन प्रॉब्लम रहती है पुअर फैमिलीज में उसको दूर करती है। अब ये फ़ायदा, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर शो की जाएगी। बेटा आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना होगा। एसएचजी ग्रुप होते क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है और इसके अलावा इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पजेज। अलग अलग उद्देश्य के लिए जो ये समय समय पर लोन लेते हैं वो भी आसानी से मिल जाएगा इन्हें, एट ए रिजनेबल इंटरेस्ट रेट, वो भी कम ब्याज दर पर। मोरओवर, इसके अलावा एसएचजी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। गरीब जो ग्रामीण हैं उनको एक व्यवस्थित ढंग से संगठित करने में लगे हुए हैं, यानी उन्हें एक सही दिशा निर्देश दे रहे हैं जिसकी हेल्प से वो आगे बढ़ पा रहे हैं। नॉट ओनली डज इट हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, ना केवल ये औरतों के समूह को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनकी जो ग्रुप मेंबर्स की जो एक रेगुलर मीटिंग होती है वो इसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है लेडीज़ को कि वो अपनी सोशल इश्यूज से रिलेटेड या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर शेयर करती हैं, जिससे कि इन्हें एक बेस्ट सॉल्यूशन भी सजेस्ट किया जाता है थ्रू द मेंबर्स, और जिससे कि आगे चलकर वो